तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो समुद्र के रास्ते यात्रियों और सामान को लाने ले जाने का काम करते थे। उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थी जो सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। कलाम के परिवार की स्थिति भले ही आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा का महत्व सिखाया। उनका घर धार्मिक सद्भाव का प्रतीक था। उनके पिता न केवल इस्लामी परंपराओं का पालन करते थे, बल्कि पड़ोस के हिंदू मंदिर के पुजारी के साथ भी गहरी मित्रता रखते थे। बचपन से ही कलाम को समाज में विविधता और सहिष्णुता के मूल्य सिखाए गए। बचपन में अब्दुल कलाम बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। वे अक्सर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते और उनके उड़ने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते थे। वे सोचते थे, मैं भी एक दिन आसमान में उड़ूंगा। यह जिज्ञासा ही आगे चलकर उनके वैज्ञानिक बनने का आधार बनी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया। हर सुबह वे रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर जाकर अखबारों का बंडल लेते और उन्हें गांव में वितरित करते। इस काम के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दी। वे पढ़ाई के प्रति बेहद समर्पित थे और स्कूल के शिक्षक उनके मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव से प्रभावित थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने भौतिकी और गणित में विशेष रुचि ली। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में गए, जहां उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए उनके शिक्षकों ने उन्हें मदद दी। MIT में उनकी पढ़ाई का एक खास प्रोजेक्ट था, एयरोनॉटिक्स का मॉडल बनाना। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रोजेक्ट उनकी भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि वे विमान और मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। DRDO में उन्होंने कई अहम परियोजनाओं पर काम किया। हालांकि उनकी असली प्रतिभा तब सामने आई जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। ISRO में डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रक्षेपण यान भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। 1980 में SLV-3 के सफल प्रक्षेपण ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया जिनके पास स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। यह डॉक्टर कलाम और उनकी टीम की वर्षों की मेहनत और लगन का नतीजा था। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपनी सादगी और विनम्रता से जुड़े रहे। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत को सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देने की प्रेरणा दी। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को उनके सपनों को पहचानने और उन्हें साकार करने में मदद करना है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने देश भर में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। वे हमेशा युवाओं से कहते थे कि वे अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके अंतिम क्षण भी युवाओं को प्रेरित करने में बीते। उनकी यह अंतिम यात्रा भी उनकी जीवन यात्रा की तरह प्रेरणादायक थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन यह सिखाता है कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जुनून है, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण ऊंचाइयों को छूना चाहता है।
डॉक्टर कलाम की कहानी न केवल सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।